हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और जो वीडियो गया है ये उसके आगे का वीडियो है। और मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ मेरी बेटी सो रही है अंदर रूम में और मैं बाहर हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ पास होती है। तो मैं जब रात को बहुत टेंशन लेती हूँ ना कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, तो मेरा दिमाग ना तो मुझे सोने देता है और मैं एग्जैक्ट टाइम पर उठ भी जाती हूँ। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जब हमने ट्रैवल करना होता था ना, मुझे था कि मुझे 3 बजे उठना है, 5 बजे की हमारी ट्रेन होती थी, तो मैं एग्जैक्ट टाइम पर उठ जाती थी अलार्म बजने से पहले। दिमाग है, टेंशन देता है, लेता है। तो खैर यहाँ पर मुझे बहुत ठंड लग रही थी और मुझे जो मिला मैंने ओढ़ लिया सिर पर। हमारा घर ना पूरा कवर है, लेकिन फिर भी विंटर में ये बहुत ठंडा रहता है, बहुत ठंड लगती है यहाँ पर। अंदर वाला रूम है वो भी ठंडा हो जाता है क्योंकि दीवारें बहुत ठंडी होती है विंटर में, लेकिन वो ठीक है। मतलब इतना ठंडा नहीं रहता है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं वहाँ ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन अंदर वाले रूम में लगती है, लेकिन इतनी नहीं लगती। कभी कभी बीच में ना गर्मी जैसी लगती है। तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी और सबसे पहले मैंने जो सब्ज़ी थी रात बनाई थी उसको 10-15 मिनट मैंने और पकाया, ताकि वो फ्रेश रहे, अच्छे से ताज़ी ताज़ी रहे। और फिर मैंने बनानी थी चाय इनके लिए। और आजकल मैं भी कभी कभी चाय पीती हूँ, लेकिन मेरी वाली चाय में मीठा ज़्यादा होता है, पत्ती ज़्यादा होती है और दूध कम होता है। मुझे ब्लैक वाली चाय पसंद है, दूध वाली चाय मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये इनके लिए बन रही है तो फिर मैं डायरेक्ट दूध से ही बना रही हूँ। इसमें मैं पानी भी ऐड करूँगी। और ये ना मैं मसाले थे और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें एक ना ये वाइट वाली चीज़ थी, ये वाली। इसकी जो खुशबू है इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता है। मुझे बाकी सब मसालों का नाम पता है, जावित्री होती है, फूल चक्री होती है, दालचीनी वगैरह, बड़ी इलायची सब। लेकिन ये एक था जो मुझे इसका नाम नहीं पता है और ना मैंने इसको पहले कभी देखा है। तो ये 10-10 रुपए के पैकेट मिलते हैं और एक पैकेट को मैंने चाय पत्ती में ऐड करके रखा हुआ है। काली मिर्च, लौंग सब कुछ था इसमें। एक कली मुझे लगता है अकेली इलायची नहीं थी, सॉरी बीच में मैं पंजाबी वर्ड बोल जाती हूँ। तो ये मैं ऐड कर दूँगी। सौंफ भी थी इसमें और मैंने इनसे पूछा कि कैसा टेस्ट था, तो ये बोल रहे थे कि बहुत अच्छा टेस्ट था। और इनको ना ग्राइंड करना था मुझे और फिर इसका जो मसाला है चाय वाला वो बन जाता, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता ना, तो मैं हाथ से उठा कर एक एक चीज़ ऐड कर रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं डबल क्वांटिटी में नहीं डालना चाहती क्योंकि दालचीनी बहुत गर्म रहती है। और बस अब जो मीठा है वो भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद मुझे जो आटा है वो लगाना है और उसको भी मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ना है। अब मैं आटा फ्रिज में नहीं रखती हूँ क्योंकि फ्रिज से कोई भी चीज़ निकालो ना बर्फ़ जमने लगी है अब। और एक दिन मैंने आटे को लगा कर रख दिया रात में और सुबह जब मैंने निकाला तो वो इतना टाइट था कि उसमें ना मतलब हाथ तक नहीं लग रहा था उसको, इतना हार्ड हो गया था। मैंने पूरा दिन बाहर रखा लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने उसकी गाय के लिए रोटी बना दी थी और यहाँ पर मैंने इसमें जो पानी है वो ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद बस ये अपने आप पकती रहेगी। अच्छे से पकाऊंगी जब तक के चाय में जो मसाले हैं उसका फ्लेवर नहीं आ जाता है। और ढककर मैं इसलिए नहीं पकाती हूँ कि वो बाहर आ जाती है चाय और नहीं पता चलता है कभी कभी, तो फिर पूरा जो किचन है वो फैल जाता है। मुझे ना, मैं अंदर भी देख रही थी कि बेटी सो रही है, वो भी ना उठ जाए, लेकिन वो बाद में उठ गई थी मेरे खाना बनाते बनाते। और सब्ज़ी को चेक कर रही थी, ये अच्छे से कुक तो हो चुकी थी, लेकिन मुझे था कि ये फ्रेश रहे
तो मैं इसीलिए इसको अच्छे से पका रही हूँ। इसमें ना जो गाजर मैंने ऐड की है उसमें मीठा मीठा जो फ्लेवर आ रहा था ना, वो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इस तरह से। और ऐसा नहीं करती हूँ मैं, जो अगर कभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्वांटिटी में रखी हुई है ना, तो मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन जाती है। और मैंने इसमें जो एक चीज़ मिस की है वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च अगर ऐड होती तो और भी अच्छी बन जाती। एक बार मैंने ऐसे ही किया था, मैंने एक दिन शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बना दी, और वो काफ़ी सारी मिर्ची थी। पहले की बात कर रही हूँ मैं, लास्ट ईयर की। और 2-3 मिर्ची मैंने रख ली और फिर मैंने वो भी ऐड की, गाजर जो जो था मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई और वो बहुत अच्छी लगी। आलू मुझे इतने पसंद नहीं है, मुझे अब आलू के पराठे भी इतने पसंद नहीं है। गोभी के पराठे बहुत बनते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि इनको और बच्चों को बहुत पसंद है, तो अब मुझे भी बहुत पसंद है वो। बस मुझे कसना चीज़ों को अच्छा नहीं लगता है, बहुत हाथ दर्द करने लग जाता है। तो मैंने शायद जिस दिन गोभी के पराठे बनाए थे, शायद मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था। तो यहाँ पर जो चाय है वो बन गई है, और बस ये एक कप है जो कांच का, मैं इसमें ही इनको चाय देती हूँ। एक तो ये हैवी है, वरना गरम अगर हम हल्का गिलास लेना कांच का तो वो टूट जाता है, लेकिन ये बहुत हैवी है बहुत। तो गरम गरम चाय से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये मैंने ही ख़रीदा था, तो ये बहुत अच्छा था। और इसमें मैं इनको चाय देती हूँ, और इजी इसमें जितनी मुझे डालनी होती है मैं डाल कर देती हूँ। स्टील के गिलास में क्या होता है ना, पकड़ नहीं पाते हैं चाय, क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है वो। और मेरी ना कमर बहुत दर्द कर रही है। मैंने बहुत सारी जो डिलीवरी के टाइम हमारे पंजीरी खिलाई जाती है ना, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ भी डाली जाती है, मैंने वो भी खाई है, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। पहले जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो तब मुझे वो असर भी करती थी, और मेरी सेहत पर भी असर होता था, मैं मोटी हो जाती थी। लेकिन इस बार मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है, मैं समझ नहीं, अंदर से मैं बहुत पेन में रहती हूँ, लेकिन मैं शो नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करूँ, और मुझसे ना इस तरह से भी अगर मैं कोई चीज़ें उठाती हूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरा अगर फेस देखने वाला हो तो आंखों में पानी आ जाता है मेरे। और मैं चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग में अपने दर्द की बातें ना करूँ, लेकिन कभी कभी निकल जाती है मुंह से। और यहाँ पर वो जो आटा है उसको भी मैं छान लूँगी, और फिर बस गर्म पानी से मैंने गूँधा था आटा, मैंने गर्म पानी भी चढ़ा कर रखा हुआ है। ज़्यादा गर्म नहीं था, बस हल्का, इतना कि आटा जुड़ जाए। अब ठंडे पानी से आटा जुड़ता नहीं है, पानी तो इतना ठंडा है कि पूछिए मत। और जुड़ता नहीं है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, बहुत टाइम लग जाता है, वरना मैं 2-3 मिनट के अंदर आटे को अच्छे से गूंद लेती हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, तो फिर मुझे लगा कि यार मैं गर्म पानी कर लेती हूँ, इससे देखती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो अच्छे से गूंद गया था ये। और यहाँ पर जो तवा है इसको साफ़ कर दिया है मैंने। तो बस फिर मैंने इसको रेस्ट दिया, और अब इसकी जो अच्छी रोटी है वो बनेगी। सबसे पहले मैं इनको खाने के लिए दूंगी। बच्चे घर पर थे क्योंकि संडे का दिन है, और वो अभी उठे नहीं थे, तो आराम से उठते हैं बच्चे, और संडे को ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता था, मेरी मम्मी हमें बहुत जल्दी उठा देती थी, क्योंकि हमें हेयर वॉश करने होते थे, फिर उनको सुखाना, फिर ऑयलिंग, फिर पढ़ना बहुत था। लेकिन मैं इनको उठाती नहीं, मुझे है कि चलो कोई बात नहीं, नींद सबको प्यारी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई नींद में पड़ा है, तो मैं नहीं उठाती हूँ उनको। तो इसीलिए फिर मैंने जो इनका खाना है वो, जब बच्चे उठ गए थे तो आज गुरुद्वारे भी गए थे। मेरी छोटी बेटी गई थी अपनी दादी के साथ, बड़ी बेटी नहीं गई थी। तो फिर हम दोनों माँ बेटी ने खाना खाया था 11 बजे के करीब, क्योंकि उसने बोला कि मुझे अभी भूख नहीं है। बस फिर मैंने इनको ही दिया, फिर इनका जो टिफ़िन है वो भी मुझे तैयार करना था। और इस टाइम पर जो मेरी बेटी थी वो भी बस इनके खाना खाते खाते वो उठ गई थी। तो
बहुत मतलब जब कोई मुझे खुद ना नींद से उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब ज़रूरी होता है, अगर खाना टिफ़िन वगैरह तैयार करना रहता है सबका, बच्चों का, तो फिर उठना पड़ता है। फिर नींद को मैं साइड कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, यही तो जिम्मेदारियाँ हैं जिनको हमें पूरा करना है। और फिर मैं इतना नहीं सोचती हूँ। तब बचपन था, तब बातें और थी, अब बड़े हो चुके हैं तो समय के हिसाब से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और यहाँ पर बस मैंने इनको खाना दे दिया है, और बाद में मैं पूरा जो काउंटर टॉप है फिर रात में भी मैंने साफ़ किया था, और अब भी मैं साफ़ कर दूँगी। और मेरा ना बाहर वाला फ्लोर है वो ब्लैक टाइल है, बस मैंने वहीं पर गलती की हमने कि ना वो मैट वाली टाइल है, हमें था कि फिसल ना जाए, चोट ना लग जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेकार सी टाइल्स लगती है अब मुझे तो, क्योंकि वो मैट है और झाड़ू पोछे से ना वो अच्छे से साफ़ ही नहीं होती है, तो वो बहुत गंदी लगती है। उसको डेली पानी ही चाहिए। अगर ग्लॉसी होती तो वो इतना वो झाड़ू से साफ़ रहती है, तो उसको भी मैंने क्लीन करना है और वो भी देखूँगी अगर मुझसे होएगी। लेकिन मैं ना पोछा ही लगाती हूँ उस पर। अब तो मुझे 2-4 दिन हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे मुझसे, अब पोछा भी नहीं लगा है, क्योंकि मेरे बेबी को इंजेक्शन लगे थे और वो बहुत रो रही थी, उसको देखना पड़ा। फिर मेरा काम इतना नहीं टाइम पर होता है, बस खाना पीना बन जाए यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सबकी मजबूरियां हैं, सबका कुछ ना कुछ दर्द रहता है, लेकिन मजबूरियां रहती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बस फिर मैंने जो टिफ़िन था वो भी वॉश कर दिया था। मैं कोई भी बर्तन है, चाहे वो वॉश या जब भी यूज़ करती हूँ ना, तो मैं अच्छे से वापस साफ़ करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो उसमें चले ही जाते हैं। और ये गीला था, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और सूखी सब्ज़ी थी तो मैंने ऐसे ही रख दी थी, तो क्योंकि उसमें ना ऑयल बाहर आ जाता है अगर मैं एक्स्ट्रा डब्बे में ऐड करती तो ये मेरे पास एक गरम रखे हुए हैं कपड़ा, जो रोटी रैप करने के लिए बहुत काम आता है, तो इसमें मैंने अच्छे से इसको लगा दिया है। और फिर मैं आ गई थी अंदर, और ये मेरी बेटी, और अंधेरा है क्योंकि लाइट मैंने ऑन नहीं की है, तो मैंने इसके ये शॉक्स डाल दिए हैं। ये ना इसके सूट के साथ आए हैं और हाथ वाले भी आए थे। और इसके ना गले में बहुत दर्द रहता है, जो मुझे लगता है सभी बेबी के साथ ऐसा होगा, मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा होता है। फिर बच्चा दूध नहीं पी सकता है, तो वो जो पुराने बुज़ुर्ग रहते हैं ना, वो किसी किसी को ही आता है, तो वो करवाना बहुत ज़रूरी है, तो उससे बच्चे को काफ़ी राहत मिलती है। और ये कोटी है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मेरी इससे जो ये मेरी बेटी है ना, उससे बड़ी बेटी है, उसकी रखी हुई थी। जब मैंने उसको ला कर दी थी ना, उसने एक बार पहनी तो उसको टाइट थी तो ऐसे ही रख दी, तो इसके काम आ गई है अब। और ये बहुत प्यारा कलर है, ग्रीन कलर है, और ये रेडी हो चुकी फिर है। इसको तो इसकी कैप वगैरह पहनाई, अच्छे से रैप करके मैं लेकर गई, क्योंकि बहुत ठंड है, सूखी ठंड पड़ी है ना, तो ये बहुत ठंडी रहती है, मुझे लगता है बहुत ठंड है, मेरे खुद पैर बहुत ठंडे रहते हैं। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, बाय बाय।